हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार MS स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम इस गणित के क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या का विभाजन। ठीक है दोस्तों, इन संख्याओं का विभाजन कैसे हुआ है। तो संख्या के विभाजन में सबसे पहले हम ये कहते हैं कि तो संख्या के विभाजन में सबसे पहले हम लेते हैं मिश्रित संख्या। क्या लेते हैं दोस्तों? मिश्रित संख्या। ठीक, और इस मिश्रित संख्या को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। पहला होता है आपका वास्तविक संख्या और दूसरा होता है आपका काल्पनिक संख्या। ठीक है दोस्तों, संख्या के विभाजन में सबसे पहले हम लेते हैं मिश्रित संख्या और इस मिश्रित संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। अब हम इसके आगे जब बढ़ते हैं तो आपका वास्तविक संख्या जो है, ये वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं। एक होता है परिमेय, ठीक, और दूसरा जो होता है आपका अपरिमेय होता है। क्या होता है दोस्तों? अपरिमेय। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर केवल लिखते चले जा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कुछ। तो सुनिए ध्यान से, पहले आप इस संख्या के विभाजन को ठीक क्रम से देख लीजिए, उसके बाद हम बारी बारी से सभी संख्याओं पर चर्चा करेंगे और इतने बेहतर ढंग से किया जाएगा कि इससे संबंधित कोई भी बिंदु छूटने नहीं पाएगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहें। पहले आप ये देखिए ये किस प्रकार से संख्याओं का विभाजन हुआ है। सबसे पहले हम आते हैं मिश्रित संख्या पर। मिश्रित संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। अब ये वास्तविक संख्या क्या होती है, ये काल्पनिक संख्या क्या होती है, अभी इसके विषय में बाद में डिटेल्स चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके परिमेय वाली संख्या को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? दो। पहला हो जाता है आपका भिन्न और दूसरा हो जाता है आपका क्या दोस्तों? पूर्णांक। परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक भिन्न और दूसरा पूर्णांक। फिर आप यहां देखेंगे कि भिन्न के भी दो भाग होते हैं। भिन्न के भी दो भाग हैं। कौन कौन से? भिन्न के दो भाग होते हैं। एक होता है शांत दशमलव भिन्न, ठीक, शांत दशमलव भिन्न, और दूसरा होता है आपका अशांत या आवर्ती दशमलव भिन्न या दूसरा होता है आपका अशांत दशमलव भिन्न या आवृत दशमलव भिन्न। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अशांत दशमलव भिन्न को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका अब अशांत दशमलव भिन्न को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है शुद्ध पुनरावृत्ति, शुद्ध पुनरावृत्ति करने वाले संख्या, शुद्ध पुनरावृत्ति वाला, और एक होता है मिश्रित पुनरावृत्ति। क्या होता है? दूसरा क्या होता है? मिश्रित पुनरावृत्ति। ठीक है दोस्तों, मिश्रित पुनरावृत्ति। अब यहां से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं अभी हम आपको बता देंगे। इस यहां से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार से पूछे जाते हैं अभी इस पर चर्चा होती है। अब आते हैं यहाँ पूर्णांक पर। तो पूर्णांक को तीन भागों में बांटा गया है। पूर्णांक को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, एक होता है धन पूर्णांक, दूसरा होता है शून्य पूर्णांक और तीसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक।
धन पूर्णांक को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सम संख्या और दूसरा होता है आपका विषम संख्या। क्या होता है दोस्तों? विषम संख्या। और सम संख्या और विषम संख्या को भी दो भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन से? एक होता है अभाज्य, ठीक, और एक होता है भाज्य संख्या। एक भाज्य और एक अभाज्य संख्या। चलिए पहले अभाज्य ही ले लेते हैं। अभाज्य संख्या और एक होता है भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, और यहीं पर इन्हीं के साथ हम आपको एक और चीज पढ़ेंगे हम लोग, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ठीक, तो आपने देखा कि संख्या के विभाजन में सबसे पहले हम मिश्रित संख्या को लेते हैं और मिश्रित संख्या को दो भाग में बांटा गया है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। फिर वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया, एक भिन्न और दूसरा पूर्णांक। और भिन्न को दो भागों में बांटा गया, एक शांत दशमलव भिन्न और एक अशांत दशमलव भिन्न। और इस अशांत दशमलव भिन्न को दो भागों में बांटा गया, एक शुद्ध पुनरावृत्ति वाले अशांत दशमलव भिन्न और एक मिश्रित पुनरावृत्ति करने वाले अशांत दशमलव भिन्न। फिर आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक के तीन भाग होते हैं, एक धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। और आप यहाँ देख पा रहे हैं धन पूर्णांक को दो भागों में बांटा गया, एक सम संख्या और दूसरा विषम संख्या। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो सम संख्या और विषम संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या। तो इस प्रकार से ये संख्याओं का कुछ विभाजन है। अब हम बारी बारी से एक एक संख्याओं के विषय में चर्चा करेंगे। आखिर वास्तविक संख्या क्या होती है, इसमें कौन कौन आते हैं, कौन कौन नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहां तक बातें क्लियर हुई। कभी कभी आपसे प्रश्न किया जाता है कि धन पूर्णांक होता है, क्या होता है? अपरिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या और भिन्न। ठीक है दोस्तों, आपसे प्रश्न किया जाता है कि धन पूर्णांक होता है, ऑप्शन में दे देगा धन पूर्णांक क्या होता है, या धन पूर्णांक भाग है किसका? अपरिमेय संख्या का, काल्पनिक संख्या का, ठीक है दोस्तों, भिन्न का या वास्तविक संख्या का। तो आपने देखा कि ये जो पूर्णांक है ना तो अपरिमेय संख्या का भाग है और ना ही काल्पनिक संख्या का भाग है, ना ही भिन्न संख्या का भाग है। भाग किसका है? वास्तविक संख्या का एक, नीचे आकर वास्तविक संख्या का एक भाग है। तो यहाँ से भी कुछ थ्योरेटिकल प्रश्न आपके बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्रम को आप नोट कर लीजिएगा और अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि वास्तविक संख्या होती क्या है। ठीक है दोस्तों, अब वास्तविक संख्या को समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे, उसके बाद इसका उदाहरण देखेंगे और उसके बाद इससे बनने वाले प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से अब एक एक पॉइंट पर हम लोग बेहतरीन तरीके से, बेहतर ढंग से इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि यहाँ से बनने वाले प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, ठीक है, हमसे छूटने ना पाए। चलिए देखते हैं आखिर वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा होती है कि वे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। वे संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके वे सभी के सभी वास्तविक संख्या कहलाती है। तो दोस्तों, आपने निचली कक्षाओं में पढ़ा होगा आपने कि संख्या रेखा पर कुछ इस प्रकार से संख्याओं को निरूपित किया जाता है। यहाँ पर 0 होता है और इस साइड में आपकी होती है धनात्मक संख्या। क्या होती है? धनात्मक संख्या। ठीक है, जाते जाते ये अनंत तक होता है। और फिर इधर आते हैं आप बाएं साइड में तो -1, -2 जाते जाते आपकी अनंत तक की संख्या है। तो ऐसी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये वास्तविक संख्या समझ में आई। इसकी परिभाषा क्या होती है? जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वे सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। अब आपने देखा कि हमने शून्य को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया और धनात्मक संख्याओं को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं और ऋणात्मक संख्याओं को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो उदाहरण होगा तो सबसे पहला तो यही हो जाएगा
कि सभी धनात्मक संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। जैसे 1, 2, 3, 4 जाते अनंत तक, ये सभी के सभी क्या होती हैं? आपकी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। अच्छा, इधर आइए ऋणात्मक संख्याओं की तरफ। आपने देखा -1, -2, -3 जाते अनंत तक, ठीक है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती है। इसलिए ऋणात्मक संख्याएं भी वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों। और आपने तीसरे वाले सवाल को देखा, शून्य को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया गया है, इसलिए शून्य भी आपकी वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर कहलाएगी। ठीक है दोस्तों। और इसी क्रम में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो चौथा आपका हो जाएगा कि आप बटे के रूप में, जैसे 1/2, 2/4, 3/5, ठीक, ऐसी संख्याओं को भी हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याओं को भी हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, क्योंकि इन्हें भी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो दशमलव में संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो दशमलव में संख्याएं होती हैं वे भी आपकी क्या कहलाती हैं? वे भी आपकी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से दशमलव में निरूपित की गई संख्याएं भी आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। और हम आपको दिखाएं तो आगे अगर बढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि इस प्रकार से भी आपने संख्या देखा होगा कि संख्या के ऊपर बार लगा होता है। तो इस स्थिति में भी आपकी, ठीक है, इस स्थिति में भी आपकी ये जो संख्याएं बन रही हैं, ये भी आपकी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती है। अगर कभी आपसे प्रश्न कर लिया इस टाइप से प्रश्न देकर, और उसमें अगर वास्तविक संख्या रहेगा तो आप वहां समझ सकते हैं कि हाँ, ये भी आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। बात यहां तक क्लियर हुई? चलिए दोस्तों, अब इससे बनने वाले प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक, ये सभी के सभी आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। परिभाषा आपको समझ में आया? जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वे सभी के सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इससे बनने वाले प्रश्न क्या है? तो आपने देखा होगा, जैसे आपसे एक प्रश्न कर लिया जाए, एक क्वेश्चन कर लिया जाए और पूछ लिया जाए वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, क्या है? एक विकल्प दे दिया आपका मिश्रित संख्या, दूसरे विकल्प में दे दिया जाए आपका परिमेय संख्या, तीसरे विकल्प में आपका दे दिया जाए काल्पनिक संख्या, और चौथे विकल्प में आपका दे दिया जाए पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, सवाल आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, वास्तविक संख्या भाग है, थोड़ी सी गलती हो गई, वास्तविक संख्या भाग है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप बताइएगा वास्तविक संख्या किसका भाग है? क्या आपका मिश्रित संख्या का भाग है, परिमेय संख्या का भाग है, काल्पनिक संख्या का भाग है, पूर्णांक का भाग है? तो अभी अभी आपको इसके पहले आपको पढ़ाया गया, जो आपकी वास्तविक संख्या होती है, ये संख्या विभाजन में मिश्रित संख्या का एक भाग है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि वास्तविक संख्या जो होती है, ये मिश्रित संख्या की एक भाग है। परिमेय संख्या जो होता है, ये वास्तविक संख्या का भाग है, न कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या का भाग है। वही प्रक्रिया यहाँ भी होगा, काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या का भाग है, न कि वास्तविक संख्या आपके परिमेय संख्या की भाग है। पूर्णांक जो होता है, ये आपके परिमेय संख्या का भाग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आपको यहाँ स्पष्ट हो गया होगा कि वास्तविक संख्या भाग है किसका? मिश्रित संख्या का एक भाग होता है। चलिए दोस्तों, अब इसी क्रम में हम काल्पनिक संख्या पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम काल्पनिक संख्या को देखते हैं। काल्पनिक संख्या में हमें क्या पढ़ना है? काल्पनिक संख्या की परिभाषा क्या होती है, उदाहरण क्या होता है, और इससे बनने वाले प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले परिभाषा पर चर्चा करते हैं। काल्पनिक संख्या की परिभाषा होती है
ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक होने के साथ रूट में हो, मतलब करड़ी में हो, तो वे सभी संख्याएं आपकी काल्पनिक संख्या कहलाती है। या फिर आप कह सकते हैं वे सभी ऋणात्मक संख्याएं जो करड़ी में होती है उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसकी ये परिभाषा होती है। और उदाहरण क्या होगा, हमने अभी अभी बताया वे सभी ऋणात्मक संख्याएं जो करड़ी में हो। कोई भी ऋणात्मक संख्या होगा यदि वह करड़ी में होगा तो वह काल्पनिक संख्या कहलाएगा। आपका क्या कहलाएगा? आपका काल्पनिक संख्या कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक बातें आपको समझ में आई। वे सभी ऋणात्मक संख्याएं जो करड़ी में हो वे क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्या कहलाती है। यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इससे बनने वाले प्रश्न क्या होते हैं? इससे तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि काल्पनिक संख्या है क्या? काल्पनिक संख्या है। अब बताइए कौन सी काल्पनिक संख्या है? विकल्प है आपका 2, दूसरा विकल्प हो जाएगा आपका 0, तीसरा विकल्प आपका हो जाएगा √-6 और चौथा विकल्प नॉन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, तो अब आप बड़े आसानी से बता ले जाएंगे कि इसमें से काल्पनिक संख्या कौन है। हमने अभी अभी आपको बताया कि जो संख्या ऋणात्मक होने के साथ साथ करड़ी में भी हो वही आपकी काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से आपको समझने में आसानी होगा। तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता तो वीडियो को एक बार दो बार और देखिएगा, इससे आपको समझने में आसानी मिलेगी। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।